महामारी में हमने एक अलग डिजिटल युग देखा है। छोटी से छोटी चीज ऑर्डर करना हो या बड़ी बड़ी पेमेंट्स करना, सभी का माध्यम डिजिटल ही रहा। लेकिन कहते हैं कि जब कोई तकनीक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो वो अपने साथ साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। वह तकनीक आप पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था का जो कुल आकार है उसका 14 से 15% भाग डिजिटल इकोनॉमी के रूप में है और इसे साल 2024 तक 20% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में साइबर सुरक्षा रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। इंटरनेट एक्सेस बढ़ने से साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाना और चुनौतीपूर्ण हो गया है। भारत हर क्षेत्र में विकास के मानक तय कर रहा है। साइबर सुरक्षा को लेकर बढ़ रही चिंताओं के साथ साथ नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के ज्यादा प्रयोग से साइबर सिक्योरिटी बेहद जरूरी हो गई है। With the rapid increase of tech use, data protection as well as cyber security become very, very important. Our youth can play a big role in devising robust cyber security solutions. These solutions can effectively vaccinate digital products against cyber attacks and viruses. ऐसे में चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर भारत डिजिटल रूप से कितना मजबूत है और कौन-कौन से कदम साइबर सिक्योरिटी को लेकर उठाए गए हैं। यह साइबर अपराधों से लड़ने के लिए एक नोडल एजेंसी है। अक्टूबर 2018 में शुरू हुई है योजना व्यापक और समन्वित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिए है। इसमें नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम और प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर अपराध जांच दल शामिल है। हाल ही में डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 भी जारी किया गया है। इसके साथ साइबर सेफ ऐप है। इसका मुख्य उद्देश्य नकली भारतीय करेंसी नोटों का पता लगाना और उसके खिलाफ कार्रवाई में एजेंसियों के बीच तालमेल करना है। साइबर ठगी के मामले की रियल टाइम जानकारी साझा करने और आरोपियों तक पहुंचने में मदद के लिए साइबर सेफ को तैयार किया गया है। ये पोर्टल साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करता है। ये विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए खिलाफ साइबर अपराधों के लिए है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों, पुलिस द्वारा शिकायतों में उपलब्ध सूचना के आधार पर निपटाया जाता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेगुलेटर और इंडियन कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर सुरक्षा के मुद्दों को संभालने में बेहतर प्रयास किए हैं। साइबर स्पेस और सुरक्षित बनाने के लिए cybercrime.gov.in पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस पर कोई भी व्यक्ति अपने नाम से या अपना नाम छिपाकर शिकायत दर्ज कर सकता है। सरकार द्वारा साइबर दोस्त के नाम से ट्विटर हैंडल शुरू किया गया है, जिस पर साइबर अपराधों को रोकने हेतु सुझावों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। इन सब के अलावा साइबर सुरक्षित भारत पहल, साइबर स्वच्छता केंद्र, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, राष्ट्रीय साइबर नीति जैसे कई अन्य कदम हैं जो लगातार केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितने साइबर अटैक होते हैं उनमें से 57% हिस्सा फिशिंग ईमेल का होता है। इस तरह के क्राइम में लोगों को या कंपनियों को फिशिंग ईमेल या मैसेज भेजे जाते हैं और जैसे ही वो इस मेल पर दी गई लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है। फिशिंग के बाद 41% टास्क मेलवेयर का होता है। 30% स्पीयर फिशिंग के होते हैं जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोगों या कंपनियों को टारगेट किया जाता है। उसके बाद 20% हमले डिनायल ऑफ सर्विस के होते हैं जिससे किसी कंपनी की सर्विस बंद हो जाती है। 19% रैनसमवेयर के होते हैं जिसमें यूजर के लैपटॉप या डेस्कटॉप पर फेक एंटीवायरस डाउनलोड हो जाता है। 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से साइबर सुरक्षा की बात कही गई थी। ऐसा पहली बार था जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने इसकी बात की हो। इन सभी कदमों से इतना तो साफ है कि भारत इस संदर्भ में सचेत है, सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है और नई नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित कर रहा है। लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।